गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ और डिस्कशन करें। आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दिखाते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई से, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं यहां पर एक प्लेन ले लूं, ठीक हो गया, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये किस प्लेन में आएगा, कहां पर ये पॉइंट आएगा। एक पॉइंट आएगा, पॉइंट मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इसको कहां रिप्रेजेंट होगा ये। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एक्सिस सिस्टम लेंगे स्टूडेंट, तो हमको ऐसा देखना है कि दो एक्सिस लेनी पड़ेगी। एक लेनी पड़ेगी रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और दूसरा है इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा, काल्पनिक अक्ष होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्स आइटा वाई, एक्स मीन्स ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू वाई। ये आप जानते हैं, ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है इसका। तो एक्स एक्सिस इधर आपका रियल पार्ट होगा, तो एक्स यहां, और जो ये वाई पार्ट है इमेजिनरी, तो कहीं यहां। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा, इसको आपने पी एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस प्लेन में एक पॉइंट होगा, ठीक हो गया। और जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, वो प्लेन आपका कैसा प्लेन होगा, आर्गन तल या आर्गन प्लेन। तो ये प्लेन कैसा है, आर्गन प्लेन है, ठीक है। इसी का कंजुगेट पॉइंट कहां आएगा, देखो एक्स, और इसका मैं यदि कंजुगेट ले लूंगा ये हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, और एक्स प्लस आइटा माइनस वाई। अब इसको कहां रिप्रेजेंट होगा, एक्स तो वही रहेगा यहां से यहां तक, वाई की जगह माइनस से आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पर P1 पॉइंट आपने लिया एक्स माइनस वाई। तो ये जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां मिलेगा, तो उसका कॉन्जुगेट नंबर इसके नीचे मिलेगा। यहां के नंबर का कॉन्जुगेट यहां मिलेगा, यहां के नंबर का कॉन्जुगेट यहां मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट यहां मिलेगा। तो ये क्या बन गया, मिरर इमेज बन गई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्लेन है जिसमें मैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाऊंगा, ठीक है, विभिन्न सम्मिश्र संख्याओं को दिखाऊंगा, उसको बोलेंगे आर्गन तल, ठीक है, आर्गन प्लेन। आगे समझ में, मतलब आर्गन प्लेन में क्या दिखाते हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट आते हैं, कौन कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर पड़ेगा, किस तल के किस बिंदु में पड़ेगा, तो वो जो तल है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कहलाएगा आर्गन प्लेन, आर्गन तल, ठीक हो गया। अब आप देखिए, एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए स्टूडेंट, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्तीय तल में आप एक्स वाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई से दिखाते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी पॉइंट को किसी प्लेन में इस रूप में आप दिखाते हैं, एक्स वाई के रूप में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है। यदि हम किसी पॉइंट को आर और थीटा के रूप में दिखाएं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये ऐसा मूव करी हो, पहले इस पॉइंट पर थी, इसका हेड, और घूम करके यहां पहुंच गई, या थोड़ा दूरी ले लेता हूं, यहां था और कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, घूमते घूमते यहां आ गई, ठीक है। अब इसकी दूरी यहां से माना आर थी, ये आर, और ये थीटा एंगल घूमी, कितना एंगल घूमी, थीटा एंगल, ठीक है दोस्तों। जैसे आप एंगल के केस में करते हैं, ये आपका इनिशियल लाइन होती है, ठीक है, और यदि थीटा एंगल रोटेट हुई तो ये आपकी नई पोजीशन में आ गई है, ठीक। इसके लेंथ यहां से आर है, एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये तो लेंथ आर ही है, एंगल कितना है इसका, थीटा। तो मतलब कोई पॉइंट जो पहले यहां था और मूव करके यहां पहुंचा, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक और तरीका है। इसकी डिस्टेंस कितनी बोली, आर, और कितना एंगल घूमा, थीटा, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है, आर थीटा, ठीक है। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहां पर दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या बोला, आर थीटा के रूप में, यहां पॉइंट पहुंच रहा है, ठीक है, तो आर तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जुड़ी है ऐसे, और थीटा आपका ऐसे हो गया, यहां पॉइंट पहुंच रहा है, ये पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस जो होगी तो आर के रूप में होगी, और जितना एंगल इसने एक्स एक्सिस से बनाया वो थीटा के रूप में होगी, ये भी दो कोऑर्डिनेट होगा, आर और थीटा, ठीक है। तो जिस पॉइंट को हम आर थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। और जहां पॉइंट को आप एक्स वाई से दिखा रहे हैं, यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। कार्टेशियन, कार के तल में किसी बिंदु को दिखाना, ठीक है, और आर थीटा के रूप में दिखा रहे हैं, तो कैसा हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निरूपण हो गया वो, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, एक बिंदु आपका फिक्स है तो वो घूम रहा है उसके चारों, पहले ऐसा था, फिर घूम के यहां पहुंच गई, एक, ठीक हो गया, आर और थीटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो कि आर थीटा के रूप में होता है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में देखते हैं। अब आप देखो, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है क्या, आप एक्स वाई, आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया किसी पॉइंट को, और उसी पॉइंट को हमने दूसरे रिप्रेजेंटेशन में आर थीटा के रूप में दिखाया, तो इनमें क्या कोई रिलेशनशिप है, उसको देखते हैं। जैसे देखिए, मैं कोई पॉइंट लेता हूं, देखिए पी पॉइंट है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। और दूसरे रूप में मैं क्या कहूंगा कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी, आर डिस्टेंस, ठीक है, और इसने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, इस पॉइंट ने यहां से यहां पहुंचने में थीटा एंगल बनाया है, ये एंगल थीटा है, तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, आर थीटा के रूप में पॉइंट पी का, नहीं हो गया, आर मतलब डिस्टेंस, एंगल कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल रोटेट हुआ होगा, थीटा एंगल रोटेट हुआ इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक हो गया। अब देखिए, यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं, तो देखिए ये तो आपका एक्स है, कितना है, वाई है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थीटा के लिए, थीटा के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर ली जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। कॉस थीटा को देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए यहां पर लिख देता हूं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, एक्स की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा, जो मेरे पास पॉइंट पी ले रखा था ना मैंने, एक्स वाई,
तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन और क्या हो गया, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया। ठीक हो गया। तो यही एक्स वाई मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कार्तीय रिप्रेजेंटेशन है। किसी बिंदु के निर्देशांक आप एक्स वाई से दिखाते हैं। यदि मैं उसको पोलर रूप में दिखाऊं, ध्रुवीय रूप में दिखाऊंगा, तो एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लिखते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये तो आपका कार्टेशियन रूप में है एक्स और वाई, दो एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है और ये रियल एक्सिस पे जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा। जब मैं इसको इस रूप में लिख दूंगा x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आई आर साइन ऑफ थीटा, या z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, ये बिंदु फिक्स है और ये घूम रहा है। ये डिस्टेंस, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए डिस्टेंस चाहिए और एक एंगल चाहिए, इससे इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ये तो है पोलर रिप्रेजेंटेशन और इनमें रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। तो या तो एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में आपने दिखाया, ये तो रिप्रेजेंटेशन ये है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसी पॉइंट को किस रूप में दिखाया आपने, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में दिखा रहा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी को मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन में जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से दिखाया। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है। क्लियर है डिस्टेंस। ठीक है। तो ये जो आर है यहां पर, इसका नाम क्या है, आप थोड़ा इनको नाम आप जान लीजिए, इनके नाम क्या क्या है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, जब मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरे पास आर थीटा के रूप में होगा। आर तो आप जानते हैं, आर कितना हो जाएगा यहां पर, वैसे भी देखिए ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, जिससे कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ठीक है। अरे यहाँ ओरिजिन क्या है, 0 0, ओरिजिन आपका 0 0, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये, और इसको मैं आर से दिखा रहा हूं, ये आर। तो ये आर क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, या इसका नाम है मापांक। हिंदी में कहते हैं मापांक, इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। ठीक है। और थीटा आपका क्या है, थीटा के दो नाम हैं, थीटा के दो नाम हैं। क्या क्या नाम है, कोणांक, या इसको आयाम भी कहते हैं। कोणांक को आप भी करें, कोण, कोण से मतलब है कोणांक, आयाम। ठीक है, कोणांक, आयाम। ठीक है। आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर को कहते हैं मॉडुलस, मापांक, और थीटा आपका कोणांक या आयाम, आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड है। ठीक हो गया। तो आगे आप तो और टाइप के भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। जब आप आर थीटा जेड ऐसा पढ़ेंगे तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में आएगा। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे आर थीटा फाई, ऐसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। उधर जब स्पेयर 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 ठीक है, स्पेयर मींस गोला, गोले के ऊपर कोई पॉइंट आपने दिखाना है, तो गोले के ऊपर पॉइंट दिखाने के लिए आर थीटा फाई, किसी स्पेयर पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई के रूप में दिए जाते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर पर किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड के रूप में दिए जाएंगे। ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आर थीटा को मैं क्या बोल रहा हूं, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। एक्स वाई क्या आपके पास कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। तो किसी पॉइंट को दिखाना, किसी पॉइंट को दर्शाना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है।
त्रिविमीय वस्तुएं हैं, उसका किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसमें कोई पॉइंट आपका है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो 2 डायमेंशनल का केस है, चाहे एक्स वाई के रूप में दिखा रहे हो, चाहे आर थीटा के रूप में दिखा रहे हो, पर इनमें रिलेशनशिप है। जब एक ही पॉइंट को 2 रूप में दिखा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप तो होगा ना उनमें। ये तो रिलेशनशिप है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर और थीटा के अलग अलग नाम है। आर इक्वल टू मॉडुलस मापांक, ठीक हो गया, जिसकी वैल्यू ये है, और थीटा आपका कोणांक आयाम, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए, ये तो आप समझ गए, आर्गन प्लेन आप समझ गए। आर्गन प्लेन में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दिखाते हैं। ठीक है, आर्गन प्लेन में क्या दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। ठीक हो गया, और पोलर रिप्रेजेंटेशन में आप जान गए, जब किसी पॉइंट को हम आर थीटा के रूप में शो करते हैं, दिखाते हैं, आर थीटा कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो आपका एक पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में हम इसको समझ रहे हैं। चलिए, अब आप सीधे जब क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, अब चलिए देखिए, एक्सरसाइज में मैं चलता हूं, एक्सरसाइज में चलते हैं स्टूडेंट। आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज 1 to 2। ठीक हो गया, प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मापांक और कोणांक चाहिए। देखिए, z इज इक्वल टू आपके पास है -1 माइनस आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यह है डिस्टेंट, माइनस आइटा माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, तो आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई सम्मिश्र संख्या है, और मैं उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो मैं लिखता हूं आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन ऑफ थीटा, इस रूप में उसको लिख देता हूं। ठीक है, जहां आर क्या है, मॉडुलस मापांक, जहां थीटा क्या है, आर्गुमेंट कोणांक, या इसको आयाम भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स मापांक। ठीक है, मापांक मतलब आर। दूसरा चाहिए इसका आर्गुमेंट, कोणांक, कोणांक मीन्स थीटा, आर और थीटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इस रूप में, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको जब मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ध्रुवीय निरूपण उसका करता हूं, तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के रूप में करता हूं। ठीक है, तो अब इसकी और इसकी कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तुलना करने पर मेकिंग कंपैरिजन, इन दोनों की आप तुलना करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए, आर कॉस थीटा की जगह -1 है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। आर कॉस थीटा आपका -1 है, और आर साइन थीटा कितना है डिस्टेंट, आर साइन थीटा, देखिए आई, और आर साइन थीटा की जगह आपका क्या है, -√3। ठीक है, इसका कंपैरिजन इसके साथ करिए, आर कॉस थीटा की जगह -1 है, और आर साइन थीटा की जगह क्या है, -√3 है, नहीं है, आर साइन थीटा की जगह क्या है, आई हो गया, आर साइन थीटा की जगह -√3 मैंने लिख दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग
and adding equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को का स्क्वायर करने पर, उनको जोड़ने पर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलिए एक बार लिख देता हूं, ऐसे पूरा लिख देते हैं, -1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट 4। ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर में भी कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2। अब एक डिस्टेंस है ये आर अपने आप में, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया, प्लस माइनस 2 होना था ना वैसे, पर आर क्या अपने आप में डिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई डिस्टेंस, आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आर की वैल्यू यहां रखते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 से क्या आ गया स्टूडेंट 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, आर की जगह पे मैंने 2 रख दिया ना यहाँ पर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, दिस इंप्लाइज दैट cos of theta is equal to -2 and from equation 2, इक्वेशन 2 से क्या है, r की जगह पे 2 कर लीजिए, 2 sin theta is equal to -square root of 3, this implies that sin theta is equal to -square root 3/2। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा इंटरेस्टिंग आगे देखिए, मेरे पास z की वैल्यू तो सॉरी r की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2 आ रही, तो मतलब मॉडुलस तो आ रहा था मेरे पास 2, तो एक तो निकल गया, अब दूसरा चाहिए मेरे को क्या निकालना है, अब मुझे चाहिए पूर्णांक, मुझे चाहिए आर्गुमेंट, कैसे निकलेगा थीटा। अब आप देखिए दो चीजें आपके पास आ गई, एक है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और दूसरी स्थिति में है साइन थीटा इज इक्वल टू -square root of 3/2। ठीक है दोस्तों, तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें cos थीटा -1/2 हो जाता है और साइन थीटा आपका -square root of 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित ही जब cos थीटा आपका नेगेटिव है, इसका मतलब 90 प्लस में है, ठीक है 90 प्लस में है, तो इसका मतलब हो जाता है, आप जानते हैं सिंस cos 90 प्लस कितना पाई, और इसको लिख सकते हैं 30 कर लीजिए, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री कितना -1/2 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं कि cos 120 डिग्री हुआ आपका कितना -1/2, पर साइन 120 इसका रूट 3/2 तो होता है प्लस में, पर प्लस में होता है। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं कि cos कितना, इसको मैं यदि रेडियन के रूप में लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये तो होगा, तो 2π/3 हो गया, cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2 और cos -2π/3 भी आपका -1/2 हुआ। ठीक है, ठीक है, अब आप देखेंगे cos 2π/3 भी -1/2 और cos -2π/3 भी -1/2, क्योंकि cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा ही होता है। ठीक है, अब आप देखिए साइन -2π/3, तो साइन माइनस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो 2π/3 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है,
कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है। अब 2 पाई मतलब 120 हो गया, और साइन 120 कितना होता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। ठीक है, ये इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, -2π/3। आपको थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो ये इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज दैट ऐसी स्थिति में थीटा की जो वैल्यू आएगी स्टैंड थीटा इज इक्वल टू -2π/3। ठीक है, तो आपके पास एज ए रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट के रूप में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रिजल्ट के रूप में आप लिख देंगे मॉडुलस मापांक कितना, 2, आर की वैल्यू 2 है, और आर्गुमेंट पूर्णांक थीटा, यहां पर आप इसको आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू -2π/, ठीक है, तो सिंपल आर थीटा लिखते हैं ना, तो आर क्या हो गया आपके पास 2 और थीटा हो गया -2π/, बस ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसको आपने किस रूप में, मापांक और पूर्णांक, इस पॉइंट के लिए यह, ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, इसी टाइप से करने भी हैं, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप में स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपके पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i, ये है, ठीक है। तो इसकी तुलना z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस ir sin थीटा से तुलना करने पर, कंपेयरिंग दिस विद दिस, क्या कंडीशन, कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पूरा रिप्रेजेंटेशन है, एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुलना करूंगा r cos थीटा इज इक्वल टू -√3, इक्वेशन नंबर 1, और i, तो i का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, यहाँ पर लिखा नहीं तो 1 है ना, ठीक है। इसका मतलब r sin थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर माइनस लिख दूंगा इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, r cos थीटा -√3 और r sin थीटा, इसका जो कोएफिशिएंट है आइटा का, आइटा का कोएफिशिएंट है r sin थीटा, यहाँ आइटा का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये होगा। अब आपको r की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड करिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करूंगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये तो 1 हो जाता है, तो आर स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 4, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपके पास R2 आ गया, एक चीज आपको आगे मॉडुलस R की वैल्यू आ गई 2, ठीक। अब मैं कैसे निकालूंगा, इसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट, आप देखिए, यूजिंग इक्वेशन 1 का प्रयोग करने पर मेरे पास R की जगह कितना है, आपके पास है r cos ऑफ थीटा है -√3/3, तो r मीन्स 2,
2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा कितना हो गया, ठीक है, cos थीटा कितना हो गया आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक, cos थीटा आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कब होता है, तो 90 प्लस में आएगा, ये नेगेटिव है ना वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब थीटा आपका कितना है, थीटा आपका होगा कितना डियर, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 60 के रूप में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 90 प्लस 150, ठीक है, 90 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 तो 150 डिग्रीज हो जाएगा। इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 से डिवाइड कर लीजिए, 5 पाई/6 आ गया, थीटा आपका जो आ रहा है 5 पाई/6 आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरा साइन के लिए देखिए आप, कॉस की वैल्यू तो आ गई, कॉस के रूप में थीटा आ गया, अब साइन के रूप में देखो तो, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है उस थीटा में, r sin थीटा इज इक्वल टू 1, r मीन्स 2, r की वैल्यू आपके पास 2 आ रखी है, ठीक है, r हमारे 2 आया था ना, कहीं लिखा नहीं हमने, r इज इक्वल टू 2 आ रखा है, r इज इक्वल टू 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin 90 प्लस, ठीक है, sin 90 प्लस कितना, ठीक है दोस्तों, sin 90 प्लस sin 150 कितना होगा, आप देखिए sin 150, तो ठीक है, थीटा को मैं यदि एक जगह थीटा ही निकल गया, अब आपने देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो sin थीटा मीन्स 150 डिग्री, तो आप कर लीजिए sin 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना हो, cos 60 डिग्री, अब cos 60 कितना हो गया 1/2, तो हो तो गया, ये जो थीटा आपका 150 डिग्री है, 150 डिग्री मीन्स 150 डिग्री 5 पाई/6, ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया cos 5 पाई/6। तो थीटा आपके पास दोनों स्थितियों में, ठीक है, कॉस में करके आप साइन लिख दीजिए इसको, साइन 5 पाई/6, साइन 5 पाई/6 आपका 1 हुआ, साइन 5 पाई/6 आपका 1/2 हो गया, और cos 5 पाई/6 आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितने हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा आपके पास ये है, दोनों के सेटिस्फाई हो गया। 5 पाई/6 में यहाँ पर r इक्वल टू 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को कौन सेटिस्फाई करेगा, 5 पाई/6 करेगा, जब थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास अब r की वैल्यू भी निकल गई और थीटा की भी निकल गई, तो अब आप आंसर के रूप में क्या लिख देंगे इसको, देखिए आप लिख दीजिए मॉडुलस r इज इक्वल टू मापांक, मापांक लिख लीजिए, r इज इक्वल टू 2, ठीक है, आर्गुमेंट पूर्णांक कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6, और r थीटा आप इस रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 2 और थीटा आपका 5 पाई/6, बस इस रूप में आपने ये कर ली क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।